हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हेल्प डेस्क। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जो है सर्वप्रथम आपको ये बता दें कि ये जो अब वीडियो बनाने वाला हूँ, क्रिएट करने वाला हूँ, ये जो है उन बच्चों को दृष्टिकोण में रख के मैं बना रहा हूँ जो हमारे अपर प्राइमरी में हैं और क्लास 6 में हैं और वो मैथ पढ़ना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से वो मैथ उनको बहुत कठिन लगती है। तो मैं उन्हीं बच्चों को ध्यान में रख के ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ और आगे के एपिसोड भी क्रिएट करने की पूरी कोशिश करूँगा। यदि अच्छा रिस्पांस मिलता रहा तो मैं आगे जो भी बातें करूँगा वो एक स्टूडेंट और टीचर के दृष्टिकोण से मैं बातें करूँगा और वो हमारे बच्चे जो है जो पढ़ना चाहते हैं उन्हीं को पढ़ाने की मैं कोशिश करूँगा। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बच्चों, आज जो ये वीडियो है वो गणित का विषय है, वो पढ़ाया जाएगा और गणित का ये पहला वीडियो है, पहला लेक्चर है और क्लास 6 का है। तो हमारे जो प्राइमरी के बच्चे हैं जो गणित सीखना चाहते हैं वास्तव में, और कहीं ना कहीं वो किन्हीं कारणों से इससे दूर हैं, चाहे वो टीचर के अभाव में या फिर खुद की समझ के अभाव में। यदि वास्तव में आप बच्चे लोग यदि गणित सीखना चाहते हैं तो हमारे हर एपिसोड को आप देखते रहिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनते रहिए और जो नोट कराऊंगा वो नोट करते रहिए। और मैं अपने टेलीग्राम का लिंक भी दूंगा और उस टेलीग्राम में भी आप जुड़ जाइएगा। बच्चे लोगों से रिक्वेस्ट है, गार्जियन भी जुड़ सकते हैं, स्पेशली बच्चों के लिए ही है। तो वहाँ पर जो है ये गणित से संबंधित जो नोट्स वगैरह होंगे, जो उसकी पीडीएफ्स होंगी, जो अपने मोबाइल में स्टोर करके रख भी सकते हैं पढ़ने के लिए, या फिर उसको देख करके अपने कॉपी को, अपने नोट्स को बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। तो एज इन चीज़ों के लिए जो इस वीडियो में छूट जाएगा वो आपको मैं वहाँ पर टेलीग्राम में कवर करूँगा। तो टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम में जुड़ना नहीं आता है तो किसी अपने बड़े से सलाह लीजिए, क्योंकि आप क्लास 6 में हैं और अभी छोटे हैं, उतना शायद न जानते हो मोबाइल यूज़ करना। तो अपने किसी न किसी जो जानकार जिसे समझते हैं वो ठीक है, उनसे हमें जानकारी ले लेना चाहिए। और क्या होता है टेलीग्राम, उससे जुड़वा सकते हैं, जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहाँ से हेल्प ले लीजिएगा या अपने गुरुजनों से हेल्प लेंगे तो ज़रूर आपकी हेल्प कर देंगे। और यदि अभिभावकगण इस वीडियो को देख रहे हैं तो यदि आपके बच्चे 6 में हैं, आगे और भी क्लासेस के मैं वीडियोस बनाऊंगा, लाऊंगा, वो बहुत ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। यदि गार्जियन भी जुड़े हैं और देख रहे हैं तो अगर आपके 6 में बच्चे हैं और वास्तव में आप पढ़ाना चाहते हैं और आपका बच्चा भी पढ़ना चाहता है तो उनको जो है आप जो है अवेलेबल कराइए, जिससे कि इस वीडियो को देख सकें और वो सीख सकें। और हमारे टीचर भाई भी जुड़े हैं, ज़्यादातर इस चैनल पे अभी तक टीचर भाई लोग जुड़े हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है अगर बच्चों तक ये वीडियो पहुंचा पाएँ जिससे उनको लाभ हो सके तो उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो आइए करते हैं अब वीडियो को प्रारंभ। और अब जो मैं टॉक करूंगा वो एक गार्जियन या फिर एक बच्चे के दृष्टिकोण में हम बात करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमारे टीचर बंधु भी देखते हैं मेरे इस चैनल के वीडियोस को, ये मुझे भली भांति पता है। तो उन सब चीज़ों को मैं ध्यान में रखता हूँ, रखने की पूरी कोशिश करता हूँ। इसी के साथ अब चलते हैं वीडियो को प्रारंभ करें। तो बच्चों, यदि आप क्लास 6 में हैं और आप गणित पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है मात्र। आइए करते हैं प्रारंभ। ये पहला लेक्चर है, पहला चैप्टर है साथियों। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं, अपने वीडियो में अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो इकाई फर्स्ट है, मतलब स्टार्टिंग से मैं ये प्रारंभ कर रहा हूँ एज अ टीचर। आपका जो इकाई फर्स्ट है वो प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। यही आपका बुक में भी दिया है और उसी का ये जो पीडीएफ फॉर्मेट है उसी बुक का ही है, वहीं से लिया गया है। तो आइए एक एक चीज़, एक एक पॉइंट को सीखते चलेंगे। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा गणित पढ़ने में। तो ये जो इकाई है, इकाई फर्स्ट, इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं? प्राकृतिक नंबर सीखने वाले हैं, प्राकृतिक संख्याएं सीखने वाले हैं, नेचुरल नंबर सीखने वाले हैं। ये जो बार कोड दिया है यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे,
इस चैप्टर से संबंधित इसको आप अपने मोबाइल के स्कैनर से स्कैन करके इसके लिंक के थ्रू आप उन वीडियोस तक भी पहुंच सकते हैं जो कि हमारे बेसिक डिपार्टमेंट का रहता है। हम इस इकाई फर्स्ट में इस चैप्टर में क्या सीखेंगे वो पॉइंट यहाँ पर दिया गया है साथियों। तो हम यहाँ सीखेंगे क्या, नंबर 1 पहली बात ये सीखेंगे कि जो संख्या और संख्यांक में अंतर करना सीखेंगे कि संख्या क्या होता है और संख्यांक क्या होता है, इस बारे में हम जानेंगे। और क्या जानेंगे, दूसरा पॉइंट है 0 से लेकर के 9 तक के जो नंबर्स होते हैं, अंक होते हैं, उनका प्रयोग तथा स्थानीय मान सिस्टम से संख्याओं का निर्माण करने के बारे में सीखेंगे। और तीसरा पॉइंट है कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, नेचुरल नंबर, वो कौन सी होती हैं, किन्हें हम नेचुरल नंबर कहेंगे, किन्हें नहीं कहेंगे। इन सारी बातों का जिक्र हम इस वीडियो में आगे करेंगे। अगला पॉइंट है संख्या रेखा का ज्ञान। तो नंबर जो लाइन होती है, संख्या रेखा होता है, वो क्या चीज़ होता है, उसका क्या है महत्व है, क्या कैसे सीखें, उन बातों का भी अच्छी तरह से डिस्कशन करेंगे। हर एक पहलू समझाने की कोशिश करेंगे। मैं एज इमेजिन कर रहा हूँ आप मेरे क्लास में हैं, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं और जो है हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो अगले पॉइंट पे हम ये सीखेंगे कि संख्या रेखा का ज्ञान तथा इस पर प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाना। जो संख्या रेखा होती है, संख्या रेखा क्या है, कैसे बनाएंगे, और उस अगर मान लीजिए संख्या रेखा बन भी गई तो उस पे जो है हम नंबर को कैसे दर्शाएंगे। इन सारी बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर में सीखेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका पूर्ववर्ती एवं उत्तरवर्ती संख्याओं का बोध। तो उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं, उनको भी हम लोग सीखेंगे। तो आइए करते हैं स्टार्ट आज के अध्ययन को। तो आपका जो इस चैप्टर नंबर 1 है, तो 1 में पहला पॉइंट क्या बनता है, भूमिका क्या है। तो भूमिका यही है साथियों कि हम जो दैनिक जीवन में मैथ यूज़ करते हैं, घटनाएं घटती हैं गणितीय रूप में, उन सारी चीज़ों को समझ सकें और समझते हुए हम इस अध्याय को पढ़ सकें और पढ़ करके वार्षिक परीक्षा में प्राप्त कुल अंक को बढ़ा सकें। अंकों का जो समूह जो हमें लास्ट परीक्षा में मिलेगा, परीक्षा के अंत में, वो चीज़ें हम कैसे इम्प्रूव करें, कैसे बढ़ाएं, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ सीखेंगे कि कैसे बढ़ाएं। यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं बच्चों कि आपने अभी तक वस्तुओं को गिनना सीख लिए हैं। आपको कहने का मतलब गिनती आती है। हम ये मान के चल रहे हैं आपको गिनती 1 से 100 तक आती है। और आपको जो टेबल है, पहाड़ा है, वो भी आपको कम से कम 2 से 10 तक तो आता ही है। दैनिक जीवन के अनेक कार्यों में आपको गिनने की आवश्यकता पड़ती ही होगी, जैसे कि 2 बोरा आलू, 1 बोरा गेहूं। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा नॉलेज है। और अपनी कक्षा के सहपाठियों की संख्या को गिन पाते हैं। क्रिकेट मैच में भारतीय टीम द्वारा बनाए गए रनों को संख्या और वार्षिक परीक्षा में प्राप्त कुल अंक आदि को जानते हैं, बता पाते हैं। इस प्रकार के अन्य भी अनेक क्रियाकलाप होते हैं जहां हमें गिनने की आवश्यकता पड़ती है। हम वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें गिनती की संख्याएं कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि हम दैनिक जीवन में जो भी गणित यूज करते हैं, चाहे कहा जाए कि 1 घंटे से मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो भैया 1 घंटा तो आपने बोला ना, जो 1 घंटा बोला है वो क्या है, गणितीय भाषा है। यही इसी तरीके से जो भी हम दैनिक जीवन में यूज कर रहे हैं, वहाँ बाहर जैसे कि कोई पूछा कि बाहर कितनी साइकिलें खड़ी हैं, तो आपने बताया बाहर 2 साइकिलें खड़ी हैं। तो जो 2 साइकिलें बताया आपने, 2 बताया, यही 2 तो गणित है, यही गणितीय भाषा है। इसी तरीके से ये जो भी हम नंबर यूज कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में बोलने चालने में, उन्हें ही हम गिनती कहते हैं या गिनती की संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 कहा, 2 कहा, 3 कहा, यही चीज़ें क्या है, गिनती की संख्याएं हैं। और इन्हीं गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, इन्हें ही नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे आपको हम यहाँ एक फिगर दिखाएं, ये देखिए फिगर है, तो हमने यहाँ फिगर थोड़ा सा बड़ा करके दिखाने की कोशिश की है। जो सीन है वो क्रिकेट का सीन है
और इस क्रिकेट के सीन में ये बहुत सारे नंबर यूज़ होते हैं, बहुत सारे नंबर बोले जाते हैं और उन्हीं नंबर में से कुछ नंबर यहाँ पे नोटेड हैं, जैसे कि 26 है, 11 है, 12 है, 15 है, 20 है। ये जो नंबर हैं, ये नंबर क्या है? यही नंबर जो है हमारे संख्याएं हैं। तो यही नंबर जो है ये गणितीय भाषा में ये संख्या है, नंबर हैं। इन्हें ही हम इन प्रतीकों के माध्यम से इंगित करते हैं। और ये कैसे नंबर हैं? ये नेचुरल नंबर हैं। तो विश्वास है साथियों थोड़ा बहुत अब समझना शुरू कर दिए होंगे कि नंबर क्या है, प्राकृतिक नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। तो इस इकाई का प्रारंभ हम प्राकृतिक संख्याओं को लिखने के लिए प्रयुक्त संकेतों की चर्चा से करेंगे और फिर प्राकृतिक संख्याओं की कुछ विशेषताओं को जानेंगे। थोड़ा सा हमने चर्चा किया कि ये नंबर के बारे में। बाकी ये पॉइंट मतलब कि पहला जो इकाई है उसका पॉइंट 2 है संख्या और संख्यांक। तो संख्या और संख्यांक क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं साथियों। तो संख्या और संख्यांक हैं क्या, आइए इसको जानने के लिए इस चित्र पे चलते हैं और इस चित्र के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो साथियों यहाँ पर चित्र में देखिए ये कुछ एप्पल से दिखाए गए हैं, कुछ सेब हैं। ये सेब जो है कितने हैं, अगर नंबर पूछा जाए कितने हैं तो आप कहेंगे सर ये 4 है, 4 सेब हैं, ये 4 हैं, ऐसा आप बोलेंगे। और कहा जाए कि ये बॉल्स कितनी हैं तो आप फट से बता देंगे कि ये बॉल भी कितनी है, तो ये बॉल भी कितनी है तो आप कहेंगे 4 बॉल हैं। अगर बुक की बात किया जाए साथियों, यहाँ पर देखिए बुक है और इस बुक की बात किया जाए तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 और ये 4 बुक्स हैं। इस तरीके से आप जो है आंसर दे देंगे। अगर पूछा जाए कि चित्र में सेबों की संख्या कितनी है, आप फट से इसका जवाब देंगे जैसा कि चित्र में दिया है, तो कितना है 4 है। और गेंदों की संख्या कितनी है, आप पुनः बोलेंगे 4 है। और पुस्तकों की संख्या कितनी है तो आप तुरंत बता पाएंगे चित्र में देख के कि इनकी संख्या क्या है, 4 है। ये देखिए ये बुक की संख्या है और ये क्या है, बॉल की संख्या है, गेंदों की संख्या है और ये क्या है, एप्पल की संख्या है, सेबों की संख्या है। ये जो है कुछ चित्र हैं और कुछ नंबर्स के बारे में बताया गया। इनसे हमें क्या सीख मिलती है, आइए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि संख्या 4 को संकेत, जो संकेत है जो ये लिखा गया, ये चीज इसे ही कहते हैं संकेत। ये जो 4 है साथियों, ये इसे ही कहते हैं संकेत। हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग 4 को इस तरीके से लिखते हैं और बहुत सारी जगहों पर इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है। ये जो है लिखने का तरीका है, जहाँ जैसे प्रचलन में है वैसे लिखते हैं। हमारे यूपी में तो ज़्यादातर हम देखते हैं लोग जो है ये वाला 4 जो है क्या कहते हैं, ये वाला 4 बहुत ज़्यादा लिखने में प्रचलन में है और यूज़ करते हैं लोग। हालांकि जो प्रिंटेड है, जो प्रिंट मीडिया है, जो हमारी छपाई का है, जो बुकों में छपता है, अखबारों में छपता है, वहाँ पर ज़्यादातर हमको जो 4 दिखने को मिलेगा इस तरीके से मिलेगा। तो ये जो हमने बना दिया, क्या बना दिया, एक चित्र ही तो बनाया है। ये मैंने एक चित्र बनाया है और इसको कह रहा हूँ बार बार ये 4 है। इसी तरीके से प्रचलन में आ गया कि भाई जब भी 4 कहेंगे तो क्या बना देना है, एक ऐसे लाइन खींचना है, ऊपर ले जाना है, फिर नीचे ला के इससे थोड़ा बड़ा करके छोड़ देना है। इस तरीके से बने हुए डिज़ाइन को, चित्र को ही 4 कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, 4 कहेंगे। अब ये हमारे मन मस्तिष्क में बैठा दिया जाता है। जब हम छोटे बच्चे के रूप में होते हैं और स्कूलों में पढ़ने जाते हैं तो हमको पता नहीं होता है, ये भी नहीं पता होता ये 4 है क्या नहीं है, कैसे बनेगा। तो यही सारी चीज़ें हम जाके विद्यालय में सीखते हैं उस कक्षा 1 में। तो ये शुरुआत होती है साथियों, और वहाँ हमारे टीचर इसको बताते हैं, सिखाते हैं, बनाना सिखाते हैं। बहुत सारे दिन तो हम टीचर बना देता है और उस पर क्या करते हैं, सिर्फ उसी के ऊपर जो है ट्रेस करते रहते हैं और धीरे धीरे हमारी हैबिट बन जाती है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। और फिर आगे क्या होता है कि हम धीरे धीरे बनाना सीख लेते हैं और बनाने लगते हैं। तो ये 4 का प्रतीक है बच्चों। और मान लीजिए ऐसे कोई डिज़ाइन बना दिया जाइए और कहा जाए ये क्या है, 5 है, 5 है। अंग्रेजी में 5 कहेंगे, हिंदी में 5 कहेंगे। तो हम जानते हैं हमारे अपर जो प्राइमरी है वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हमारे हिंदी भाषी होते हैं। अंग्रेजी से बहुत ही उनका कम जुड़ाव होता है, क्योंकि उन बच्चों के गार्जियन
और ऐसी कंडीशन होती है, ऐसा माहौल होता है उनके घरों में कि अंग्रेजी से तो दूर दूर का नाता ही नहीं रहता कभी कभी। और कभी कभी बहुत अच्छे परिवार होते हैं तो अंग्रेजी को भी वो अपनाए रहते हैं, तो थोड़ा वहाँ हेल्प मिल जाती है। बाकी हम विद्यालयों में ही उनको सपोर्ट कर पाते हैं बच्चों को। तो ऐसे बच्चे भी हमें विश्वास है कि इस वीडियो से सीख रहे हैं और देख रहे हैं। तो उन सबको मैं ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूँ, न किसी को तेज न किसी को धीमा, ऐसा कुछ मैं मान के नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर बच्चा लोग ये जो हम बना दिए 4, 5 और आगे चलें तो 6, 7, 8, जो भी नंबर हम बना रहे हैं ये सारी चीज़ें क्या है, मात्र एक चिन्ह है, एक निशान है, एक प्रतीक है। और इन्हीं चिन्हों को, निशानों को देखते देखते हम हैबिट बन जाती है हमारी और कहने की आदत बन जाती है। अगर ऐसा कहीं दिखेगा तो हम 4 बोल देंगे, ऐसा कहीं दिखेगा हम 5 बोल देंगे, और ऐसा कहीं दिखेगा तो 6 बता देंगे, और ऐसा कहीं दिखेगा 7 बोल देंगे, ऐसा कहीं दिखेगा तो 8 बोल देंगे। इन्हीं संख्याओं को जिन प्रतीकों से व्यक्त करते हैं उन्हीं चिन्हों को ही संख्यांक कहते हैं। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर ये सीखने की कोशिश किया है कि जो ये नंबर हैं जैसे कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और ये 9 है। ये जो नंबर हैं इन्हीं नंबरों को, जिन्हीं संख्याओं को जब हम बोलते हैं तो संख्या के रूप में रहते हैं, और जब इन रूपों में उसे लिख देते हैं, कागज पे लिख देते हैं, दीवालों पे लिख देते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं, व्हाइट बोर्ड पे लिख देते हैं, तब जैसे ही लिख देते हैं ये क्या कहलाने लगते हैं, संख्यांक कहलाने लगते हैं। मतलब संख्या का निरूपित रूप, संख्या का प्रतिबिंब रूप, जो उसका चित्र बन गया, जो उसको छाप बन गई, वही क्या है, संख्यांक है। जब तक हम उसको अपनी भाषा में लिए हैं वो संख्या बनी हुई, जैसे ही उसको हम लिख देते हैं वो संख्यांक हो जाती है बच्चों। इस तरीके से हम जो है इन्हीं संख्यांकों को लिखते पढ़ते हैं। आइए चलते हैं आगे और आगे देखते हैं। बाकी इसका नोट्स भी हम आपको अवेलेबल कराएंगे, वहाँ आपको जो टेलीग्राम है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। अगर कोई क्वेश्चन करे, देखिए एक क्वेश्चन हमारा निकल के आता है, अगर कोई क्वेश्चन करे कि कितनी वस्तुएं हैं तो इसका जो जवाब होता है बच्चों वही चीज क्या होती है, संख्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो बनेगा वो है कि संख्याओं को जिन संकेतों, क्या चीज, जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं, व्यक्त करने का मतलब लिख देते हैं, नोट कर देते हैं कॉपी में, उन्हें क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। यही चीज की चर्चा हमने ऊपर किया अभी, और अब उस चीज को हेडिंग के रूप में हम पढ़ रहे हैं कि जो संख्याएं, जिन संख्याओं को हम संकेतों के रूप में लिखते हैं वही लिखा हुआ रूप ही क्या कहलाता है, उस चीज का, उस नंबर का संख्यांक कहलाता है। और क्वेश्चन नंबर 3 बनता है बच्चों कि संख्यांक का अर्थ है संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। जो संख्या है संख्यांक, संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक, जिस अंक को हम लिखते हैं संख्या के रूप में वही है संख्यांक। ये अगर कोई आपसे पूछे कि संख्यांक का क्या अर्थ है तो उनको बता दीजिए कि संख्या को लिखने के लिए जो अंक हम यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं, उन्हें ही संख्यांक कहते हैं। और संख्यांक क्या है, कोई ये क्वेश्चन करता है तो आप बता दीजिए उनको कि जिन संकेतों के माध्यम से हम संख्या को लिखते हैं वही लिखा हुआ संकेत ही संख्यांक कहलाता है। इस तरीके से ये हमने आपको समझाने की कोशिश किया, फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो पुनः हम प्रयास करेंगे, पूरी तरह से समझाने की कोशिश जरूर करेंगे। आप कमेंट कर सकते हैं। यह भी जाने कि सबसे पहले विभिन्न सभ्यताओं में 1 से लेकर 9 तक संख्याओं के लिए संकेत विकसित हुए। तो आप लोग को हम बता दें बच्चों कि हमारे जो भी पूर्वज रहे हैं वो सभी इसी तरीके से किसी न किसी प्रतीक के रूप में ही उस समय के गणितीय भाषा को लिखते पढ़ते थे, चिन्हित करके चलते थे। जैसा कि यहाँ पर देखिए एक इमेज है, चित्र है, तो हम उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे आप देख पाएं।
तो उम्मीद है कि अब बच्चों आपको ये चित्र दिख रहा होगा। हमने इसको थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश की है। यहाँ पर आप देखिए, ये पहला चित्र तो ये देवनागरी वाला है। पहला चित्र ये बच्चों की, ये पहला जो लाइन है ये क्या है, देवनागरी है। तो इसमें देखिए आपको देवनागरी का मतलब जो हमारी हिंदी गिनती होती है उसके बारे में बात कही जा रही है। जो हमारी हिंदी गिनती है, देखिए एक कैसे लिखा जाता था, एक कैसे लिखा जाता था, दो कैसे लिखते थे बच्चों, ये इस तरीके से लिखते थे, ये हिंदी में। अब तो बहुत कम देखने को मिलता है। हम लोग जब पढ़ते थे तो ये नंबर हम लिखे हैं, हम खुद लिखे हैं, यूज़ किए हैं। बहुत सारे हमारे शिक्षक भाई भी लिखे पढ़े हैं इसी नंबरों में, पूर्ण विश्वास है। और देखिए ये 3 को लिखते थे, ये 4 को ऐसे लिखते थे, ये 5 को ऐसे, ये छपा हुआ रहता था। और लिखते कैसे थे तो हम आपको बताएं, देखिए देखिए कुछ इस तरीके से लिखते थे। ये यहाँ थोड़ा टच हो गया है, मैं फिर से लिखने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये इस तरीके से हम लोग 5 को लिख देते थे, और 4 तो ऐसे ही लिखता था, और 3 को हम लोग जो है ऐसे लिखते थे, और 2 को जो है कुछ इस तरीके से लिख देते थे। ये हिंदी गिनती की बात कर रहे हैं, हिंदी गिनती ऐसे लिखी जाती है। आजकल के बहुत सारे बच्चे तो ये जानते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि हिंदी गिनती ऐसे लिखी भी जाती है। तो इस तरीके से लिख देते थे। 1 2 3 4 हो गया, ये 5 हो गया, और 6 को देखिए वहाँ छपा भी है, ये ऐसे लिखते भी थे। और 7 जो है इसी तरीके से लिखते थे, और 8 देखिए छपा ऐसे है, और 8 जो है हम लोग कैसे लिखते थे, इस तरीके से लिखते थे। और 9 को देखिए छपने में ज़्यादातर यही दिखता था, लेकिन हम लोग जो लिखते थे वो कुछ इस तरीके से लिखते थे, ये थोड़ा सा बड़ा रहता था। इस तरीके से हम लोग 9 लिखते थे। तो ये हिंदी गिनतियाँ हैं, और इन्हीं गिनतियों के आधार पर ही पूरा का पूरा जो नंबर सिस्टम है वो बना हुआ है। तो और यहाँ पर आप देखिए ये रोमन नंबर है, तो रोमन नंबर तो अभी भी पढ़ाया जाता है, आप लोग भी पढ़ते हैं। 1 के लिए 1 पाई बना देते हैं, देखिए ये पाई बना हुआ है। 2 के लिए 2 पाई बना देते हैं, और 3 के लिए 3 पाई बना देते हैं। ये चित्र है, यही चित्र तो है। एक यहाँ भी है, यहाँ भी 1 है। और देखिए अरबी में यहाँ पर 1 को कुछ इस तरीके से लिखा गया है, और अरबी में यहाँ पे देखिए 2 को लिखा गया है, और अरबी में यहाँ 3 पे लिखा गया है। जो हमारे बच्चे अरबी जानते हैं तो उनको पता होगा। वास्तव में अरबी मुझे भी नहीं आता है, तो मैं तो नहीं समझ पाऊँगा। यहाँ लिखा हुआ है 1 के नीचे 1, तो समझ पा रहा हूँ। 2 के नीचे ये लिखा हुआ है तो समझ पा रहा हूँ 2 है। और वास्तव में मुझे अरबी नहीं आती है तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो बच्चे अरबी जानते हैं तो उनको ये पता रहेगा। और अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो हमारी इंग्लिश है, यही हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा में ये जो हम 1 पढ़ते हैं, 1, ये 1 ऐसे बनाते भी हैं, ये देखिए 1 ऐसे बनाते भी हैं। यही है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। 1 है गणितीय रूप में, और ये 2 है, 3 है, और 4 है, और यहाँ पर देखिए ये 5 है, और ये 6 है। ये लाइन मिट गया है, और ये देखिए लाइन मिट गया है, तो इसको अगर मैं जोड़ दूँ तो जुड़ गया। और ये 6 है, और ये फिर ये 7 है, और ये 8 है, और ये 9 है। तो ये नंबर तो हम लोग जानते हैं, जो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो ये सारे नंबर जो हैं हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो नंबर पढ़ते हैं, ये नंबर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय नंबर है। तो इसी अंतर्राष्ट्रीय नंबर को हम लोग ज़्यादातर सीखते हैं, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी ये नंबर टोटली यही सीखते हैं, और उनको बहुत ज़्यादा सिखा दिया जाता है। तो रोमन नंबर सिखा देते हैं, जो कि बहुत ही कम ही बच्चे सीख पाते हैं। ऐसा नहीं सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, और ज़्यादातर क्या होता है कि 20, 30, 40 तक यहाँ सीख लेते हैं, और 50 के आगे फिर नहीं जाते हैं। बहुत कम ही बच्चे वहाँ जाते हैं। वास्तव में ज़रूरत भी कम पड़ती है उतने नंबर के, लेकिन आगे भविष्य में जो पेपर्स होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पर ये बहुत ही ज़रूरी नंबर होते हैं, रोमन नंबर। वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम उतनी गहराई में अभी नहीं पढ़ना है हम लोगों को, वो जब पढ़ना होगा तो वो भी देखेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि उस लेवल का भी हम यहाँ पर पढ़ाते रहते हैं, वीडियोस क्रिएट करते रहते हैं, और सहयोग टीम लगी रहती है साथ में। तो देवनागरी लिपि ये है, जो हिंदी की गिनती होती है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। लिपि माने लिखने का पद्धति, लिपि लिखने की जो सिस्टम होता है उसे कहते हैं लिपि कहते हैं। तो ये देवनागरी लिपि है, इसमें ये गिनती है, जिसे हिंदी लिपि भी कह सकते हैं आप समझने के लिए। और ये रोमन नंबर है, तो रोमन लिपि है। तो रोमन नंबर में ये 1 2 लिखते हैं, यहाँ तक मैंने शायद बताया था, हाँ 3rd। और फिर ये देखिए, अब ये यहाँ पर 4 लिखना है, तो 4 लिखने के लिए हमने क्या किया, 4 कोई नंबर ही नहीं बना है, कोई चिन्ह नहीं बना था। तो उसके लिए जो शॉर्टकट रूप अपनाया गया
तो वो अपनाया गया। यहाँ पर ये 5 बना था तो 5, ये देखिए 5, तो यहाँ पर ये 5 बना दिया जाता है। सबसे पहले ये 5 बना देते हैं। उसके बाद जो है इसी के बगल में क्या करते हैं, एक कम कर दिए, इसके बगल में 1 लाइन बनाने का मतलब ये पूरा टोटल तो 5 है और इसके पहले एक बना दिए, 1 बना दिए। इसका मतलब इस 5 में से 1 ये लेस हो गया, कम हो गया, माइनस हो गया, घट गया। जब 5 में से एक घट गया तो बचा कितना, 4। इस तरीके से टोटल मिला करके क्या कहलाने लगता है, 4 कहलाने लगता है। और ये देखिए 5 यहाँ पूरा का पूरा लिखा हुआ है, पूरा का पूरा 5। अब आगे नंबर लिखना है, हम 5 को बेस बना के चल रहे हैं, इसके आगे पीछे गिनती को 5 के, उस 5 को ही बेस बनाते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, 5 तो लिख देंगे भाई, 5 हमको पता है ऐसे बनता है, बना दिए। और उसके आगे एक पाई और खींच दिए। अब 5 और 1 क्या हो गया, 6 हो गया। बाद में लगेगा तो जुड़ गया, और पहले लगने का मतलब है 1 इसमें से घट गया है। इस तरीके से सोच के सेट कर लेते हैं माइंड में और जो है पढ़ते हैं। अब यहाँ 1 जैसे ही दिखेगा समझ लो कि पहले लिखा है, इसका मतलब इसमें से 1 कम हो जाएगा। तो भाई 5 में से 1 कम हो गया तो 4 ही तो हुआ, ये पूरा मिला के 4 हो गया, 4 हो गया। 5 ऐसे ही बनता है V की तरह। और यहाँ पे देखिए 5 ये बना दिए और आगे 1 लगा दिए तो क्या हो गया, 5 1 6 हो गया। और आगे देखिए 5 है और उसके आगे 2 बना दिए, 2 लाइन बना दिए हैं। देखिए 5 है, ये 5 है और इसके आगे 2 लाइन बना दिया गया, ये। अब क्या हो गया, 5 6 7, इसको 7 पढ़ लेंगे। और यहाँ देखिए ये 5 है, फिर 5 1 6 7 और ये 8, तो 5 3 यहाँ पर 8 हो गया। अब 8 के बाद 9 कोई चिन्ह नहीं बना है, तो 9 जब बना ही नहीं है चिन्ह के रूप में, रोमन नंबर की बात कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर जब बना ही नहीं 9 तो कैसे करें, तो शॉर्टकट फॉर्म अपनाएंगे और क्या करेंगे, वही 5 की तरह 1 पहले लिख दिए। मतलब अब 1 कम होना है, किस में से कम होना है, 10 में से कम होना है। और ये 10 है, 10 है। एक्स बना देंगे अगर रोमन नंबर में तो 10 माना जाएगा, और 10 के पहले 1 लाइन खींच दिए, मतलब कि 10 में से 1 कम हो गया। जब 10 में से 1 कम हो गया तो क्या कहलाएगा, 9 ही तो कहलाएगा। इस तरीके से वो 9 हो जाता है। इस तरीके से साथियों ये रोमन नंबर बनते हैं। बाकी और भी डिटेल में पढ़ाऊंगा जब रोमन नंबर की बात आएगी, या किसी दिन स्पेशली कुछ नंबर्स लेके पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम इसकी पूरी डिस्कशन करेंगे, आप लोगों को पूरा समझाएंगे। यदि और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट जरूर करा करिएगा, तो हम उसका जो है वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से जैसे भी उचित समझेंगे आपको रिटर्न जरूर करेंगे। तो चलते हैं अगले पॉइंट में। और अगला पॉइंट अरबी है, तो भाई अरबी मैंने बता दीजिए कि समझ लीजिए, बस ये भी एक प्रतीक है, चिन्ह है, इस तरीके से लिख देते हैं। और ये अरबी में गिनती है, अरबी गिनती है। उसके बाद आता है साथियों अंतर्राष्ट्रीय नंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय नंबर भली भांति आप सभी बच्चे परिचित हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पढ़ते आ रहे हैं बचपन से और आज तक पढ़ रहे हैं और लिखने में भी देखते हैं। अब तो हमारे बुक में भी यही नंबर छपे रहते हैं, पहले ये हिंदी वाले नंबर छपे रहते थे, तो वहाँ बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होती था समझने में। और हमारा देश जो है लगातार चेंजिंग कर रहा है, बदल रहा है, पढ़ाई लिखाई से लेकर हर चीज़। तो यहाँ पर प्रिंट मीडिया में भी इसको संशोधन किया गया, और अब जो छपाई में आता है यही अंतर्राष्ट्रीय नंबर छपाई में भी देखने को मिलता है। आप लोगों ने बुकों में देखा होगा। ठीक बच्चों, ये चित्र के बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया। चलते हैं आगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ लिपियों के बारे में पढ़ा जो कि नंबर सिस्टम से संबंधित थे। तो 9 तक तो खोज हो गई थी और इन्हीं 9 को मिलाकर ही काम चल रहा था, लेकिन शून्य की कमी थी जिसकी तरफ ध्यान भारतीय साइंटिस्ट के गया और उन्होंने शून्य का आविष्कार किया, खोज निकाला, कहा कि ये भी चीज़ होती है साथियों। तो फिर शून्य का आविष्कार हो जाने के बाद जो है हर छोटी बड़ी संख्याओं को लिखना संभव हो पाया। यहां हम देखते हैं कि संख्यांक संख्या को निरूपित करने वाला संकेत ही होता है। कहने का मतलब कि जो हम लिखते हैं वही संख्यांक है, और वो है क्या, संख्या को निरूपित करने का मात्र एक संकेत है, चित्र है, बाकी और कुछ नहीं है। और इसी संख्यांक को हम संक्षेप में अंक कहते हैं। संख्यांक को ही जो लिख उठता है उसे ही अंक कहा जाता है। संख्या जब हम बोलते हैं तो उसे संख्या कहते हैं, जब हम उसे
चित्र के माध्यम से लिख देते हैं तो संख्यांक हो जाता है, और उसी संख्यांक को लिखे हुए रूप को संक्षेप में मतलब छोटा रूप होता है अंक, उसी चीज को अंक कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि संख्यांक ही अंक है। तो ये हम लोगों ने अब तक ये समझा कि संख्या क्या थी और संख्यांक क्या थी और गणित की भाषा में लिपियों का क्या योगदान रहा है। ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अब आगे चलते हैं, इसी इकाई फर्स्ट का तीसरा भाग, तीसरा चैप्टर पढ़ते हैं, जिसका नाम है अस्थानी मान पद्धति से संख्याओं का निर्माण। अब अस्थानी मान के बारे में आइए चलते हैं, जानते हैं। तो यहाँ पर जो राइटर हैं उनका मानना है कि पिछली कक्षाओं में हमने संख्याओं को लिखना एवं पढ़ना सीख चुके हैं, मतलब हमें संख्या पता है। आइए निम्नलिखित सारणी का अवलोकन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक सारणी दिया है, उसका अवलोकन करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि विभिन्न संख्याओं का निर्माण में क्या है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का ही प्रयोग हुआ है, इन्हीं अंकों का प्रयोग हुआ है। तो आइए सारणी को हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, बढ़ाते हैं। देखिए अब काफ़ी ठीक है, बड़ा हो गया है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कॉलम दिया है संख्या, ये जो ऊपर से नीचे आता है इसको कॉलम कहते हैं। और इधर से देखिए, और इधर से देखिए जो ये पट्टियाँ बनी हुई हैं इनको कहते हैं रो, लाइनें कहते हैं। तो यहाँ पहले कॉलम में देखिए संख्या लिखी हुई है और दूसरे में है शब्दों में, उसी संख्या को शब्दों में लिखा गया है और संख्या में प्रयुक्त अंकों के बारे में लिखा गया है। अगर यहाँ संख्या देखिए तो 23 लिखा हुआ है और 23 हिंदी में ऐसे लिखते हैं 23। और अगर अंक देखें तो उसमें जो अंक यूज हुआ है वो है 2 है और 3 है। अगर नीचे वाले में देखें 705 है, जो कि 705 लिखने में आएगा शब्दों में, और अंकों में देखें तो यूज हुआ है 057। इसी तरीके से अगला नंबर जो भी दिया है 2512 दिया है और हिंदी में लिखेंगे 2512 ऐसे होगा। अगर अंक देखें तो पूरे नंबर में देखने में तो इतनी बड़ी संख्या है, लेकिन यूज कौन कौन हुआ है, 1 यूज हुआ है, 2 यूज हुआ है, 5 यूज हुआ है। उसके आगे देखिए 84,096 लिखा है और 84,096 कुछ इस तरीके से हिंदी में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें संख्या कौन कौन सा यूज हुआ, 0 यूज हुआ, 4 यूज हुआ, 6 यूज हुआ, 8 और 9, ये संख्या के यूजिंग है। अब आगे आइए देखिए और क्या ये कहते हैं। इस तरीके से ये चार्ट हम लोगों ने देखा। तो ये टोटली क्या हुआ कि चाहे जितनी बड़ी नंबर हो, हर जगह यूज क्या हुआ था, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन्हीं अंकों को मिला करके कभी आगे कभी पीछे, कभी 2 बार यूज किया गया, कभी 3 बार यूज किया गया। टोटली इन्हीं नंबरों को यूज करके पूरा नंबर जो है वो बनाया गया है। अब करने की बात ये आती है, जैसे कि मान लीजिए कागज के 3 कार्ड हैं अलग अलग, जैसे कि 2, 3, 5, 2, 3, 5 है, ले लिए, चलिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। तो ये कागज के कुछ कार्ड्स हैं, 2 का कार्ड है, 3 है, 4 है, 2 है, 3 है, 5 है। क्या करना है, फिर इन्हें विभिन्न प्रकार से निम्नवत रखकर 3 अंकों की संख्या बनाइए। अब इनसे हम नंबर बनाते हैं। हमारे पास क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, यही नंबर है। नंबर कितने हैं, 3 है, हमारे पास नंबर सिर्फ 3 है। अब इन 3 नंबरों को यूज करके हम कितने टाइप्स के नंबर बना सकते हैं, आइए इसको देखते हैं। तो पहला टाइप देखिए यहाँ पर है आपका, हमने क्या किया, पहले 2 को सबसे पहले लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, मतलब छोटे से बड़े के क्रम में लिख दिया, आरोही क्रम। अब दूसरे में क्या किया गया, 2 को पहले लिखा गया और 3 को लास्ट में कर दिया गया और 5 को क्या लाया गया, बीच में ला दिया। भाई ये भी 3 नंबर का है और यूज वही हुए हैं, 2, 3, 5 यूज हुए हैं, लेकिन उनका जो स्थान था उसको हम बदल दिया गया। यहाँ पर देखिए 3 है, 2 है, 5 है, यहाँ भी क्या किया गया,
सिर्फ उनका आपस में जगह जो है वो बदल दिया गया है और अगला नया नंबर बन गया है। यहाँ पर एक नंबर ये बन गया है, यहाँ पर देखिए ये दूसरा नंबर बन गया है और यहाँ पर देखिए ये तीसरा नंबर बन गया है। इस तरीके से नंबर बनते जा रहे हैं और आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 है, 5 है और 2 है और इसको देखिए तो ये नंबर हो जाएगा 4। सभी नंबर अलग अलग हैं, मात्र क्या हो रहा है, इनका जो प्लेस है, स्थान है, उसी को चेंज कर रहे हैं बस, और कुछ कर नहीं रहे हैं और नए नंबर जनरेट होते जा रहे हैं और भी बन रहे हैं। आगे आइए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये नंबर है, ये 5 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 3 आ गया है और यहाँ पर 2 कर दिया गया। इनका आपस में जगह बदल दिया गया। कोई भी एक जैसा नंबर यहाँ पर नहीं है, सब आपस में अलग अलग हैं और ये देखिए 5वां नंबर जो है हमारा तैयार हो गया। अब और आगे देखिए, यहाँ पर 5 किया गया, यहाँ पर 2 किया गया और यहाँ पर 3 किया गया और ये हमारा 6ठा नंबर तैयार हो गया है, नंबर 6। इस तरीके से हमने क्या देखा, किसी भी नंबर को यूज करके उससे 6 तरह की नंबर को जनरेट कर सकते हैं, मात्र उसके जगह को बदल करके। ये 3 अंक की मैं बात कर रहा हूँ। अगर 3 अंक वाली कोई नंबर ले लिया जाए और उनका आपस में जगह बदलते रहें तो 6 किस्म के नंबर तैयार हो जा रहे हैं। ये चीज़ देखा, हम अभी सीख रहे हैं, बाकी आगे अभ्यास भी लगाएंगे। भाई यहाँ से समझते हैं, समझ कर ही तो आगे सवाल लगाएंगे। जब समझ ही नहीं विकसित होगा तो हम सवाल कैसे लगाएंगे। इसलिए बच्चों बहुत धैर्यपूर्वक एक एक चीज़ सीखते चलिए। लास्ट में जब रिजल्ट आपका आएगा तब आप महसूस करेंगे कि हाँ बढ़िया से हमने सीखा है। आपने सीखा ही क्या, अब आप दूसरों को सिखाने के लायक बन जाएंगे, ये हो जाएगा आपके साथ। तो हमने यहाँ क्या देखा कि 2, 3 तथा 5 से 3 अंकों की कुल संख्याएं जो है 2, 3, 5, 2, 5, 3, 3, 2, 5, 3, 5, 2 और 5, 3, 2 एवं 5, 2, 3 बनाई जा सकती हैं। और इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है उसको देखें तो देखिए, सबसे छोटी संख्याओं से शुरू करके और बड़ी संख्याएं अगर कहीं लिखी होंगी तो वही क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। जैसे कि ये देखिए, ये नंबर, हम यहाँ से थोड़ा कलर चेंज कर ले। ये देखिए क्या है कि ये नंबर 235 मतलब 235 ये हो गया। और सबसे बड़ा नंबर देखेंगे तो सबसे बड़ा नंबर आपका हो जाएगा ये वाला। सबसे बड़ा नंबर से स्टार्ट करके छोटा नंबर लास्ट में लिखिए, वही नंबर क्या हो जाता है, सबसे बड़ा नंबर हो जाता है। तो यहाँ जैसा कि ये अगर पूछा गया कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर भाई ये है। और सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा नंबर ये है। इस तरीके से नंबर के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनमें किसी भी संख्याओं में अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हुई है। अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हुई है मतलब कि अगर 2 पहले आ गया, 5 उसके बाद आया, 3 उसके बाद आया, तो अगला कहीं भी ऐसा नंबर नहीं लिखा गया जिसमें 2, 5, 3 पहले हो, इस सीक्वेंस में हो। जहां भी देखेंगे उनका सीक्वेंस क्या है, चेंज हो चुका है। इसी तरीके से अंक जो है 407 का प्रयोग कर 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं, तो जाहिर सी बात है साथियों, 0 वाला जो भी नंबर आगे आ जाएगा तो 0 काउंटिंग में नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर 4047 आ जाता है तो आप जो है उसको 0 को काउंट नहीं करेंगे, 0 ऑलरेडी वो छूट जाएगा। सिर्फ काउंट क्या होगा, 47 काउंट होगा और 47 को हम कहते हैं 47 मतलब कि 47। तो अगर 0 आ जाता है तो 0 को क्या करना है, छोड़ देना है और उसकी काउंटिंग नहीं होती है। इसी प्रकार 7, 6 और 0 लेकर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या देखेंगे। सबसे बड़ी संख्या तो आपका बन जाएगा, भाई बड़ी संख्या से स्टार्ट करिए, जैसे कि मैंने बताया। तो बड़ी संख्या 7 है, 7 लिख दिया गया, फिर 6 लिख दिया गया, फिर 0, 0 सबसे छोटा था, इस क्रम में लिख दिया गया और ये हो गया 760। यही क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। और अगर छोटा संख्या देखें इससे बनने वाली, तो क्या सबसे छोटा नंबर जैसे 0 है उसको आगे लिख दिए, फिर 6 लिख दिए, फिर 7 लिख दिए, क्या ये नंबर होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा।
अभी अभी हमने बताया इसके पहले कि 0 जब पहले आ जाएगा तो उसकी काउंटिंग ही नहीं होगी। जब काउंटिंग ही नहीं होगी तो फिर हमारा 3 अंक का नंबर कहाँ तैयार हुआ, ये 2 ही नंबर तो बचा, जबकि तीनों अंकों को यूज़ करना है ऐसे सवालों में, तो 0 को हम पहले नहीं ला सकते हैं। ऐसे कंडीशन में आप जो है छोटा नंबर लिखना है आपको, तो जितने भी छोटे नंबर हों उनको सबसे पहले नंबर को लिख लीजिए और लास्ट में लास्ट वाले नंबर से पहले क्या लगा लेना है, 0 आपको लगा लेना है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या किया गया, सबसे छोटा नंबर 0 को छोड़ने के बाद सबसे छोटा नंबर क्या हो गया, 6 हो गया। उसके बाद हम 0 को ले लिए, जो कि सबसे छोटा, अगर नंबरों में देखें तो सबसे छोटा हो जाएगा 0, और फिर जो भी नंबर है जैसे 7 है तो उसको लिख दिए। ये 607 हो गया, यही सबसे छोटा नंबर बनेगा। ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। संख्याओं में शून्य को छोड़कर सबसे छोटा अंक सैकड़े के स्थान पर, 0 दहाई के स्थान पर, और सबसे बड़ा अंक जो है इकाई के स्थान पर है। ये भाषा है, बाकी वही चीज़ है जो मैंने बताया। चलते हैं आगे। तो आगे आप देखिए यहाँ पर 479 है इकाई दहाई सैकड़ा, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको इकाई दहाई सैकड़ा है, जानकारी है थोड़ा बहुत। तो इकाई पर 9 है, दहाई पर 7 है, सैकड़े पर 4 है, और अंक क्या है, आरोही क्रम में है। आरोही क्रम का मतलब कि छोटा वाला सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद सबसे छोटा वाला नंबर पहले, उसके बाद उससे बड़ा नंबर, और उसके बाद उससे भी बड़ा नंबर, मतलब कि सबसे बड़ा नंबर सबसे लास्ट में। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किया गया, नंबर वही है 479, लेकिन पलट दिया गया, 9 को पहले लिखा गया, फिर 7 को लिखा गया, फिर 4 को लिखा गया। मतलब कि जो सबसे बड़ा नंबर था वो सबसे आगे, उसके बाद उससे छोटा, और उसके बाद उससे छोटा। इस क्रम को कहते हैं अवरोही क्रम। मतलब कि सबसे बड़ा था, फिर उसको रोका गया, फिल्टर किया गया, फिर जो उससे छोटे थे वो बाहर हो गए, और वो 9 जो है, मतलब जो बड़ा नंबर था वो आगे ही रुक गया। इसी तरीके से अगर फिल्टर करते करते लास्ट में सबसे छोटा वाला निकल जाए तो क्या क्रम हो जाएगा, अवरोही क्रम हो जाएगा। इन सब चीज़ों से बच्चों ये निष्कर्ष निकलता है कि सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए, तो बच्चों इन सब से निष्कर्ष ये निकलता है कि सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए शून्यतर का मतलब कि शून्य को छोड़कर, शून्य से इतर मतलब शून्य को छोड़ करके अन्य सभी अंकों को बाईं ओर से, अंकों को क्या करना है, बाईं ओर से, इस साइड से इस साइड, सबसे छोटी संख्या से प्राप्त करने के लिए, सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, शून्य को छोड़कर, अगर शून्य है तो उसको छोड़ देंगे, बाकी के अंकों को बाईं तरफ से आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है। मतलब सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले, उसके बाद जो है उससे जो बड़ी होगी वो लिखा जाएगा, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से लिखेंगे। अगर शून्य है तो सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे, उसके बाद जो है शून्य को यूज करेंगे, बाकी फिर उसी क्रम में बड़ी संख्याओं को लिखते चले जाएंगे 0 के बाद। जैसे मान लीजिए कोई इस नंबर ये है 1 है, 0 है, 2 है, 3 है, 4 है, और कहा चाहिए इसका सबसे छोटा नंबर लिखिए, तो इसका सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा। अगर आपने लिख दिया, सोचा कि 0, 1, 2, 3, 4, अगर ये सोच के लिख दिया कि ये संख्या सबसे छोटी हो जाएगी, तो ये एकदम गलत है, ये ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना है, सबसे छोटी संख्या 0 है तो 0 को छोड़ करके सबसे छोटी संख्या देखिए, तो सबसे छोटी संख्या 1 है, 1 को यहाँ पर नोट करिए, उसके बाद 0 को लगा दीजिए, जितने भी 0 हैं सब यहीं लग जाएंगे क्रम से। 0 लग गया, उसके बाद जो भी नंबर है एक के बाद एक से बड़ा वो लिखेंगे, तो 1 से बड़ा 2 है 2 लिख लेंगे, 2 से बड़ा 3 है 3 लिखेंगे, और 3 से बड़ा 4 है 4 लिखेंगे। ये संख्या सबसे छोटी संख्या होगी, यही होगी छोटी संख्या, ये है छोटी संख्या। शून्य की दशा में बाएं से दूसरे स्थान पर शून्य लिखा जाता है, और दिए गए अंकों को बाईं ओर से अवरोही क्रम में मतलब कि घटते हुए क्रम में लिखने पर सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होती है। और इसी का अगर क्या करें, अवरोही क्रम लिख दें, घटते हुए क्रम में लिख दें, मतलब कि बड़ी नंबर को पहले लिखें। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे यहाँ पे 1, 0, 2, 3, 4 ही है, तो सबसे बड़े नंबर को पहले लिखिए, 4 लिखिए, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 3 लिख लीजिए, फिर 2 लिख लीजिए, उसके बाद 1 लिखिए, और लास्ट में क्या लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए। यही नंबर क्या हो जाएगा, सबसे
बड़ा नंबर हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा सबसे बड़ा हो जाएगा। उम्मीद है कि इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी साथियों। और उदाहरण के रूप में ये है उदाहरण नंबर 1, 5381 में सभी अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। ये आपके लिए है, आप लिख की कोशिश करिए। बाकी कल मैं इसको डिटेल में इस पर चर्चा करूँगा। तो आज के लिए आपका ये क्वेश्चन रहेगा उदाहरण नंबर 1, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीन को रोकिए, पुश करिए और इसको नोट कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप नोट करके इसको हल करने की कोशिश करिए। बाकी इस पर हम फिर से कल चर्चा करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से ये और उदाहरण नंबर 3 को भी पढ़िए और इसको लगाने की कोशिश करिए। इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा ढूंढना है वो करिए और उसमें अंतर फिर करना है। बाकी अब जो है कल की क्लास में आगे रखेंगे और फिर इन सवालों को हल कराते हुए फिर इसको 1.3.1 को सॉल्व करेंगे और इसके बारे में समझेंगे। तो उम्मीद है बच्चों कि आज का ये जो फर्स्ट लेक्चर था वो पसंद आएगा और आपको समझ में आएगा। अगर मन से सुनेंगे देखेंगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो मेहनत करना चाहते हैं वास्तव में, जो पढ़ना चाहते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि कल का भी वीडियो आपको मिल सके बगैर किसी परेशानी के साथ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।